जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मिश्र समानुपात का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाकर के देखिए। बहुत अच्छा मेथड, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने कराए हैं और वही क्वेश्चन कराए जो आपके मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज थर्ड पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके CDS या यूपी टेट या SSC 10+2 आदि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो CDS 2012 में पूछा गया है कि एक तालाब को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना है तो कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। यानी क्या पूछ रहा है ये कि एक तालाब को 45 व्यक्ति। तो सबसे पहले यहाँ व्यक्तियों की संख्या को हम m से शो करेंगे। तो m1 बराबर कितना दिया हुआ है 45 18 दिन में, और d1 कितना दिया हुआ है 18 दिन। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना है तो d2 बराबर 15 दिन और m2 बराबर ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला m1 d1 m2 और d2। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है m2 की। तो m2 की वैल्यू निकालेंगे तो m2 इक्वल टू हो जाएगा m1 d1 बटे d2। बस क्या करना है, वैल्यू लगा देनी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, m2 बराबर m1 का मान 45 हो गया, d1 का मान 18 हो गया और d2 का 15 हो गया। तो यहां से क्या करेंगे, अब देखिए 15 से हम इसको काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। तो m2 बराबर, और 18 में हम 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 3 बार पढ़ेंगे यानी 3 का 8 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और हासिल 2 और 3 का 1 टाइम्स पढ़ेंगे और 2 5 यानी 18 3 54। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम तालाब को 15 दिन में खोदना चाह रहे हैं तो हमें कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, हमें 54 आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो CDS 2012 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 8 दिन का समय लेते हैं तो 100 एकड़ जमीन को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक होंगे। अब यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति। तो व्यक्ति कितने हो गए 10। 20 एकड़ जमीन को 8 दिन में जोतते हैं तो यहाँ व्यक्ति और दिन साथ साथ लिए जाएंगे और जो एकड़ दिया हुआ है उसको कार्य मान लिया जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं 20 एकड़ जमीन को जोत रहे हैं। तो 20 एकड़ कार्य हो जाएगी और कार्य हमेशा नीचे आता है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 100 एकड़ जमीन को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक होंगे। तो हमने मान लिया कि X व्यक्ति 10 दिन में 100 एकड़ जमीन को जोतते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या करना है, हमें देखिएगा व्यक्तियों की संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कट गया और 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, और इसका इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे तो x बराबर आ गया, यानी जब हम 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 40। तो कहने का मतलब ये है कि 100 एकड़ जमीन को 10 दिन में जोतने के लिए 40 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी।
अब इसके बाद हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ये आपका यूपी टेट 2015 में पूछा गया है, जिसमें कह रहा है कि यदि 30 आदमी 200 किलो चावल 10 दिन में खाते हैं, क्या करते हैं, 30 आदमी 200 किलोग्राम चावल 10 दिन में खाते हैं, तो 10 आदमी 300 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिएगा 30 आदमी, तो आदमी लिख लीजिएगा और आदमी के साथ हमेशा दिन आता है। अब यहाँ कह रहा है कि 200 किलोग्राम चावल, तो अब देखिए यहाँ पर 20 एकड़ जमीन थी तो हमने उसको कार्य माना। इसी तरह से यहाँ पर ये जो 200 किलोग्राम है उसको आप कार्य में डाल देंगे, यानी कि नीचे ले जाएंगे। आगे कह रहा है तो 10 आदमी 300 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे, यानी कि हम दिनों की संख्या निकालेंगे। अब देखिए दिनों की संख्या यहां से कैसे निकलेगी, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और यहाँ पर 2 से ये 15 बार कट गया और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो जो डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी 15 का अगर हम टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 45 डेज आ जाएगा। अब देखिएगा तो क्या है कि 10 आदमी 300 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे, 45 दिन में खाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एसएससी CHSL में आया हुआ है, यानी कि 10+2 में आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में करते हैं। क्या है, 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में करते हैं। यदि 7 श्रमिक कार्य पर और लगा दिए जाते हैं, क्या है, 7 श्रमिक कार्य पर और लगा दिए जाते हैं, यानी 7 मजदूर और बढ़ा दिए तो कितने दिन में सड़क बन जाएगी। तो यहाँ क्या है कि पहले 21 श्रमिक थे वो 40 दिन में करते हैं, तो हमें क्या करना है, श्रमिक या मैन एक ही बात है, तो श्रमिक को यहाँ हम लिखेंगे पहले 21, अभी कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में, तो 40 लिख देंगे बराबर 7 श्रमिक और बढ़ा दिए जाएं। जब 7 श्रमिक और बढ़ा दिए जाएंगे तो 21 में 7 मिला दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो कितने दिन में सड़क बन जाएगी, तो दिन का मतलब डी हमें निकालना है। अब यहां से क्या करेंगे, 7 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा और 4 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा और 10 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 डेज, यानी 30 डेज में वो क्या करेंगे, सड़क को बना करके तैयार कर देंगे। देखिए ये आपके जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन है, ये CDS 2016 में पूछा गया है, जिसमें दिया गया है कि 76 महिलाएं कोई काम 33 दिनों में पूरा करती हैं। किसी कारण से कुछ महिलाएं काम पर नहीं आ सकी, जिससे काम 44 दिनों में पूरा हुआ, तो काम पर न आने वाली महिलाएं कितनी थी। यानी कुछ महिलाएं थी जिनकी तबीयत खराब हो गया, कोई कार्य लग गया और काम पर नहीं आ सकी, तो काम हमारा ज्यादा दिनों में हुआ। तो हमें ज्ञात ये करना है कि वो महिलाएं कितनी थी जो काम पर नहीं आई। तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 76 महिलाएं लिख लेंगे और कितने दिन काम करती हैं, 33 दिन बराबर। अब 76 महिलाएं थी, उसमें से X महिलाएं कार्य पर नहीं आई,
जिससे कार्य कितने दिनों में हुआ, 44 दिनों में। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। अब क्या करेंगे, यहाँ से 76 यानी कि 76 मल्टीप्लाइड 3 इक्वल 76 मल्टीप्लाइड 4 माइनस 4x। अब 4x को इधर ले आएंगे तो 4x इक्वल टू 76 इंटू 4 माइनस 76 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, 4x इक्वल टू 76 कॉमन ले लेना है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू 76 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 चला गया तो 1 बचा और 1 का 76 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो उतना ही रहेगा। इसको काट देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 बन जा 4 और बचे यहाँ पर 3 और 4 9 जा 36। तो कितना आंसर आ गया, 19। यानी 19 महिलाएं ऐसी थीं जो कार्य पर न पहुंच सकी, जिससे कार्य हमारा कितना 10 दिन लेट हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो दिया हुआ है बैंक पीओ 2015 में, जिसमें क्या पूछ रहा है कि एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की सामग्री थी। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो किले में 750 सैनिक हैं वो 45 दिन तक खाना खा सकते हैं। 10 दिन बाद क्या हुआ कि 125 सैनिक चले गए तो शेष जो खाना बचा है वो कितने दिन चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 750 सैनिक लिख लेंगे, 45 दिन की सामग्री, लेकिन 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद 45 में से अगर हम 10 दिन निकाल देंगे तो कितने दिन बचेंगे, 35 दिन बचेंगे। तो 35 दिन चलती है, बराबर कितने 750 सैनिक में से 125 कम कर दो तो ये सैनिक कितने हो जाएंगे, 625। तब सामग्री कितने दिन चलेगी, डी दिन चलेगी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि डी का मान ज्ञात करके लाना है। तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल हो जाएगा 750 मल्टीप्लाइड 35 डिवाइड बाई 625। और हमें क्या करना है, 25 से काट देना है। तो यहां से देखिएगा 25 दूनी 50 बचे 12, 125 हो गए और 25 पंजे 125 और 25 तिया 75 और फिर क्या, ये फिर 5 से कट जाएगा, 55 25 और 5 सत्ते 35 और 5 छिक 30 और 7 छिंग 42। यानी वो सामग्री कितने दिन चलेगी, 42 दिन तक वो सामग्री चलेगी। अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है कि एक किले में, ये एसएससी सीजीएल 2001 में पूछा गया है, जिसमें कह रहा है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब पहले वाले क्वेश्चन में मतलब जो सैनिक थे वो चले गए छोड़ करके, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अब मैंने इस तरह से ये वाला इस तरह से लिया है कि अब 500 व्यक्ति और आ गए, क्योंकि अगर ये जाने वाला पहला हो गया तो एक आने वाला भी होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति 10 दिनों के बाद, तो 50 दिनों में से 10 दिन घटा दीजिएगा
तो कितना हो जाएगा 40 दिन। और व्यक्ति पहले कितने थे, एक के लिए 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, ठीक है। पहले व्यक्ति कितने थे, पहले व्यक्ति थे x, तब 50 दिनों के लिए सामग्री थी। अब 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ गए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x पहले व्यक्ति थे, उसमें 500 व्यक्ति और जुड़ गए, तो भोजन सामग्री कितने दिन को लिए चलेगी, 35 दिन के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x का मान निकाल देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 का अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 5 और 8 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8x और ये उधर है 7x और प्लस के 7 पंजे 35 डबल 0। अब 7x को इधर ले आएंगे तो 8x माइनस 7x बराबर 3500। तो 8x में से 7x गई तो 1x बची और आ गया ये 3500। तो सबसे पहले जब सामग्री 50 दिनों के लिए थी तब कितने थे, 3500 व्यक्ति, यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 3500। तो हमें यही ज्ञात करना था। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा है कि 100 रुपए की लागत पर 20 दिनों के लिए 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 20 लैंप प्रकाशित किए गए, तो 12 दिनों के लिए 8 घंटे हेतु 40 लैंप प्रकाशित करने की लागत क्या है। यानी आपको लागत ज्ञात करनी है कि 100 रुपए की लागत पर कितने 20 लैंप जलते हैं, तो 40 लैंप कितने रुपए की लागत पर जलेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ दिन लिख लेने हैं। तो दिन कितने दिए हुए हैं, 20 लिख लो। इसके बाद घंटे कितने, 6 लिख लीजिएगा। और देखिए लैंपों की संख्या कितनी है, 20, तो वो भी लिख लीजिएगा। 20 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 20 अपॉन, अब इसमें खर्चा कितना आता है, 100 रुपए, तो खर्चा हम नीचे लिख देंगे। अब बराबर में चलेंगे, यहां से देखिएगा फिर 12 दिन तो 12 लिख लेंगे, 8 घंटे लिख लेंगे और 40 लैंप लिख लेंगे। और खर्चा कितना आ रहा है, x, तो x लिख लेंगे। अब क्या करना है हमें, यहाँ से 1 0 1 0 यानी 2 0 ये कट गए। अब 6 से 6 कम 6 6 दूनी 12, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और इस 2 से ये 4 बार कट जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 4 चक्कू 16, यानी x बराबर 160 रुपए हो जाएगा। तो 40 लैंप को प्रकाशित करने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए, 160 रुपए। अब इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। और उसमें दिया क्या है कि यदि राम 6 लोगों को 11 दिन के लिए काम पर रखता है, क्या कर रहा है, 6 लोगों को 11 दिन के लिए काम पर रखता है और उन्हें 462 रुपए का भुगतान करता है। रुपए कितने देता है, 462। यदि उसके पास 420 रुपए हैं और उसे 15 दिनों के लिए लोगों को काम पर रखना है, तो वह कितने लोगों को काम पर रखेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये 6 लोग दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 लोग लिख लेंगे। और कितने दिन, 11 दिन के लिए, तो 11 दिन लिख लेंगे। और उन्हें 462 रुपए का भुगतान करता है, तो रुपए को हम नीचे लिख देंगे 462। अब इसके बाद इक्वल का साइन करेंगे। यदि उसके पास 420 रुपए हैं तो उसे 15 दिनों के लिए, तो यहाँ 15 दिन यहाँ लिख देंगे और x यहाँ लिख देंगे, आदमियों की संख्या, और 420 रुपए यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखिएगा x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इसको हम काट देंगे, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और यहाँ पर ये कट जाएगा 2 तिया 6।
और यहाँ पे इसको भी हम काट देंगे 5 से, 5 या 15 और ये हो जाएगा 5×8 = 40 और 5×4 = 20, 84 बार कट गया। अब क्या करना है, 11 से हम इसको काट देंगे तो 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और बचे कितने 1, 11 है 11 एकम 11, ये कट गया। और 7 से 7, 21, 7 बार कट जाएगा। इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाइड तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिएगा x यहीं रहेगा और 84 इसके पास पहुंच जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 7 और इंटू 3। अब यहाँ इसको काटना है तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 8 24 और 7 से काट देंगे तो 7 चौक 28, यानी कि चार लोगों को और काम पर रखने की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 12 बंदर तो 12 बंदर 12 केले, ठीक है, और 12 मिनट ऊपर आ जाएगी और 12 केले नीचे पहुंच जाएंगे। आगे कह रहा है 4 बंदर, तो 4 बंदर लिख देंगे, इस समय मालूम नहीं टी मान लेंगे और केले कितने 4 तो नीचे लिख देंगे। 4 से ये 4 कट गया और 12 से 12 कट गया तो टी बराबर कितना आ गया 12 मिनट। यानी कि क्या करेंगे, 4 केले कितने मिनट में खाएंगे, 12 मिनट में ही खाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। अब आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर